हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में। पिछले 4 साल दिन रात एक किया है। मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा घर नहीं है मेरा, बहुत छोटा सा घर है, बट फिर भी बहुत मेहनत करी है। पहले तो आप मुझे देख लीजिए, मैंने माथे पे ये छोटी सी काली बिंदी लगा रखी है और बस सूट पहना हुआ था और तो कुछ खास नहीं। लेकिन हाँ, फेस पे ग्लो है, फेस पे, चेहरे पे निखार था, खुशी थी। एक्चुअली खुद का घर लेने की एक खुशी चेहरे पे अलग ही दिखती है। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ अपना घर शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे, सबसे ज़्यादा मेरे फादर खुश हुए थे। बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा था सुन के कि हाँ, निधि ने अपना खुद का घर ले लिया। तो मेरे घर में ना, मेरी फैमिली में मैं अगर बताऊँ, मेरे मायके में तो मतलब सबसे पहले मैंने ही घर लिया। मतलब वो एक होता है ना, पूरी फैमिली में, सब बच्चों में, सब में से सबसे पहले मैंने लिया। ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं था कि बाकी लोग ले नहीं सकते थे, ले सकते थे, बट मैंने लिया। बहुत छोटा सा लिया था, कोई बहुत बड़ा घर नहीं था। ये देखो, पहले तो जब ये घर लिया था ना, तो ये भी लगा था कि पता नहीं इस घर में बेड आ भी पाएगा या नहीं, क्या पता सिर्फ फोल्डिंग पर ही गुजारा करना पड़े। लेकिन एक बारी के लिए मेरे को लेना था, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल बनाना था। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, 2020 में मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था और एक ही दम से देखो मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। और मायके में भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था रहना। आसान नहीं होता है पति के जाने के बाद मायके में रहना। और ना, मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी पहली बार आई हूँ ये घर देखने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। मतलब मैंने वैसे बाहर से तो देख रखे थे। अच्छा, मैंने ये घर ई ऑक्शन में ख़रीदा। ई ऑक्शन का मतलब होता है कि बोली लगती है घरों की। अच्छा, आप लोगों के साथ मुझे एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है। जैसा कि आपको पता है, आज नया साल है। आज है 31 दिसंबर 2024। 2024 साल का आखिरी दिन है। तो गुड न्यूज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो इस घर की पहले आप हालत देख लीजिए, ये कैसा घर था। मतलब बिल्कुल ही टूटा फूटी हालत में मिलते हैं, क्योंकि ये घर ऐसे ही एक सिचुएशन में मिलते हैं। जब आप ऑक्शन में लेते हो तो उसमें कंडीशन लिखी होती है कि जिस हालत में पड़ा है घर, जिस कंडीशन में है, वैसे ही मिलेगा आपको। उसके बाद आपका काम है इस घर के ऊपर मतलब पैसा लगा के टूट फूट मरम्मत ठीक करवाना। तो यहाँ पर मेरे फादर रसोई देख रहे थे, तो मैं भी आप लोगों को बस बता रही थी कि छोटी सी रसोई है, बट ये है कि एक बंदा, दो बंदे के लिए काफ़ी है। बस अपना गुजारा कर सकते हैं घर में। कहने के लिए बस एक ये छत हो जाएगी ऐसा, क्योंकि एक देखो, आप अकेली औरत के लिए किराए के मकानों में रहना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पता नहीं कैसे मकान मालिक हो, क्या लोग हो। और आधे टाइम तो देखो, अकेली लड़की को बहुत जल्दी से किराए पे घर मिलता भी नहीं है। तो इसी वजह से मुझे यही ठीक लगा कि अपना चाहे सस्ता सा ले लेती हूँ, छोटा सा ले लेती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए का ख़रीदा था। और उस टाइम तो मेरे पास 8 लाख रुपए भी नहीं थे जब मैंने ख़रीदा था ये घर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए थे। बाकी 4 लाख रुपए का मेरे को क्या था कि टाइम मिल गया था, क्योंकि ये जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स होते हैं ना, इसमें 4 महीने का टाइम मिलता है आपको पैसे जमा करवाने का। सॉरी, बीच बीच में मेरे को वॉइस ओवर बंद करनी पड़ती है, क्योंकि विहान आ जाता है मुझसे कुछ ना कुछ पूछने। क्योंकि बच्चे के साथ ना काम करना आसान नहीं होता है, शुरू से ही नहीं था आसान। क्योंकि छोटे बच्चे को एक तो होता है कि बच्चा मतलब संभालना और उसको मतलब देखना, बीच में वो आता है, वो कुछ पूछता है तो। और फिर आप कहोगे कि वॉइस ओवर सुबह कर लिया करो, तो सुबह 6, आज मैं 5:30 बजे उठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, और विहान 6 बजे मेरे साथ उठ गया। बताओ अब आप क्या कर लूँगी मैं। और रात को भी मेरे साथ ही सोता है। मतलब इतनी इसकी तेज़ आंखें हैं ना, मतलब जैसे ही लाइट कमरे की जलाती हूँ मैं, और मैं सिर्फ मोबाइल में, मैंने आवाज़ भी नहीं दी थी, मैं सिर्फ मोबाइल उठाया था, उसी वक्त इसने आँख खोल के देख लिया कि मम्मी जग रही है। ये उसी वक्त उठ जाता है। ये फिर सोता नहीं है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, वो अपना सोते हैं, नींद पूरी करते हैं। ये देखता है कि मम्मी जाग रही है तो मैं भी जागूंगा, तो ये जाग के खड़ा हो जाता है। तो बस वही चीज़ हुई आज भी। फिर उसकी मैं सुबह फिर वही रहा, फिर नहीं हो पाया। तो ऐसे ही हो जाता है, प्रॉब्लम तो होती ही है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रही थी कि गुड न्यूज़ ये है कि मेरे जो ये फ्लैट्स हैं, इनका जो
पैसे हैं, वैल्यू बढ़ गई है पिछले 3-4 साल में, क्योंकि जब लिए थे तब मैंने ना ये वाला 8 लाख का लिया था, दूसरा लिया था 12,20,000 का। मतलब पैसा लगा दिया इन घरों के ऊपर, लगाना भी पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा लगाया मैंने तो। लेकिन हाँ, मैं आप बताती हूँ कि हुआ क्या हुआ। ये कि हमारे यहाँ की जो ज़मीन थी ना, जहाँ हमारी सोसाइटी है, वो था पहले था 66,000 65,000 रुपये गज थी ज़मीन। 60,000 रुपये गज ज़मीन थी जब मैंने यहाँ पर ये खरीदा था फ्लैट। उस टाइम यहाँ की ज़मीन के रेट थे, मतलब जो आज जिस सोसाइटी में ये फ्लैट्स बने हुए हैं ना, उस सोसाइटी की ज़मीन का रेट 60,000 रुपये गज था। और अब 4 साल बाद इस सोसाइटी में ज़मीन का रेट 1 लाख रुपये गज हो गया है। मतलब हमारे साथ में, मतलब सेक्टर 24 लगता है वहाँ, मतलब बिल्कुल नज़दीक में ही है। उस वहाँ के तो है 92,000 गज, और यहाँ का 1 लाख रुपये गज। मतलब यहाँ इस सोसाइटी में अगर आपको, मतलब हमारी सोसाइटी के आसपास अगर आपको 100 गज का या 110 गज का फ्लैट कह रही हूँ, सॉरी, 100 गज का प्लॉट भी लेना है तो वो भी 1 करोड़ रुपए का आएगा। तो ये इस वजह से क्या हुआ कि जब मैंने ये फ्लैट खरीदे थे ना, तो उस टाइम ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी नहीं थी कि ये फ्लैट बिक रहे हैं। तो उस टाइम मैंने जब खरीदा था तो मुझे तो ये सबसे सस्ता मिल गया था। मैंने पहली ही बोली में पार्टिसिपेट किया था, और उस बोली में ना ये फ्लैट थे 5.5 लाख से बोली शुरू थी, और मैंने 8 लाख की बोली में ये वाला फ्लैट छुड़वा लिया था। अच्छा, फिर दूसरा फ्लैट मैंने लिया था महंगा, क्योंकि उस टाइम 8-9 लाख के फ्लैट बिका करते थे, 9-9 लाख के मिल जाते थे, 9-9.5 लाख के। बट उस टाइम 9.5 लाख भी ज़्यादा लगते थे, और मेरे पास थे भी नहीं, तो मैं कहाँ से लेती। उसके बाद फिर मेरे पास जैसे 7 लाख रुपए की सेविंग थी, तो मैंने यहीं दूसरा एक और फ्लैट ले लिया था। वो लिया था मैंने करीबन 12.5 लाख का, जो कि किस्तों के साथ मुझे करीबन 13.5 लाख का पड़ा। लेकिन आज की बात बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको ऊपर के फ्लैट बताती हूँ। ऊपर के फ्लैट की ईएमडी थी 4.5 लाख। आज से 2 साल पहले भी, 2 साल पहले भी ईएमडी 4.5 लाख चल रही थी। मतलब 4.5 लाख से बोली शुरू होती थी। बट जैसे ही हमारी सोसाइटी के ज़मीन के रेट बढ़ गए तो ईएमडी बढ़ा दी गई है हाउसिंग बोर्ड वालों ने। अब ईएमडी 7.5 लाख से शुरू है। मतलब जो नीचे के फ्लैट तो पहले ही बिक गए थे सारे, ऊपर के फ्लैट जो बचे हुए थे ना, तो ऊपर के फ्लैट की अब बोली ही 7.5 लाख से शुरू हो रही है, जो कि पहले 4.5 लाख से शुरू हुआ करती थी। सिर्फ 2 साल में इतना फ़र्क आ गया, 4.5 लाख से 7.5। और बोली अगर 7.5 लाख की जा रही है ना, तो ये ऊपर वाले फ्लैट कम से कम 12-13 लाख के तो ऊपर वाले बिक रहे होंगे 100%। क्योंकि आपकी बोली कितने से शुरू होती है ना, वहाँ से वो डिसाइड करता है कि आपके फ्लैट की वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि जो ऊपर के जो फ्लैट है ना, उस टाइम 7.5-7 लाख के बिके हैं मेरे सामने, मैंने खुद देखे हैं। 7 लाख रुपए के ऐसे बिकते थे, 7-7 लाख के, 7 लाख, 7.5 लाख। और अब 7.5 लाख से बोली शुरू है, तो इसका मतलब वो बोली 11-12 लाख तक तो जाएगी ही जाएगी आराम से, 4-5 लाख तो ऊपर जाती ही है। तो वही मैं बात बता रही थी। इसका मतलब अगर ऊपर वाले फ्लैट 12 लाख के हो चुके हैं ना, तो नीचे वाले फ्लैट तो आप लेके चलो कि 15-16 लाख का तो कभी भी निकाल दो आप। मतलब इतनी वैल्यू अभी रखते हैं ये फ्लैट। मतलब कहाँ 8 लाख से सीधा 16 लाख, मतलब डबल इन मतलब रिटर्न, वो भी सिर्फ 4 साल में जो मुझे मिला है यहाँ पे, है ना। और क्यों, इसका रीज़न क्या है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको घर तैयार होने के बाद दिखा रही थी कि जब ये घर मेरा, मैंने इसके ऊपर पैसा खूब लगाया। मैंने इस घर में 3.5 लाख रुपए लगाए हैं पूरे, मैं गिनवा सकती हूँ कहाँ पे क्या लगा है। तो ये शायद ज़्यादा पैसा इसलिए भी लग गया क्योंकि इतना समझ नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, और लोगों ने थोड़ा सा, होता नहीं है कि बेवकूफ़ बना दिया थोड़ा सा। मुझे इतना समझ नहीं थी, तो मिस्त्री मज़दूर लोगों ने भी थोड़ा सा मेरे को पागल बना दिया। ज़्यादा टाइम तक घुसे रहे घर में, निकले ही नहीं है, काम ढीला ढीला किया, क्योंकि कोई था भी नहीं साथ में खड़े होके। किसी ने कोई समझदारी बंदा हो, उसको पता होता है कहाँ पे क्या होता है। मेरे को क्या पता था, सोचा अकेली लड़की है तो बेवकूफ़ बनाते रहे, ऐसे ही पैसा लेते रहे। तो बहुत पैसा मेरा ख़राब हुआ। मैं कहती हूँ कि कम में हो जाता अगर मेरे को समझ होती पहले। लेकिन साथ वाले घर तक मुझे, जब मैंने दोबारा रिनोवेशन का काम करवाया तो मेरा कम प्राइस में हो गया था, क्योंकि तब तक मुझे काफ़ी ज़्यादा अक्ल लग गई थी, समझदारी आ गई थी कि कहाँ कितना पैसा लगता है। तो वही बात है। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरे को ना, मतलब चलो ये है कि आज के टाइम में ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से ठीक है ये फ्लैट, कि आज के टाइम में मुझे इतना पता है कि ये इतने में निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू है ना, अब आप खुद ही सोच के देखो, जिस एरिया में सोसाइटी में 1 लाख रुपए का आपको 1 गज मिल रहा हो, उसी सोसाइटी में देखो वही फैसिलिटी जो यहाँ पे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ के जो मकान वाले हैं वो जो फैसिलिटी ले रहे हैं, वही फैसिलिटी मुझे मिल रही है। वही चीज़ें जो मतलब जो उनको मिल रहा है
सुख सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे रह के, वो पार्कों की फैसिलिटी, पार्क में जाना, अच्छे से घूमना फिरना, रात के 2 बजे चाहे घर से बाहर निकल जाओ, फैसिलिटी सारी मुझे भी वही मिल रही हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखो एक एज अ, मैंने चाहे देखो मेरे पास अगर मैंने पैसे जमा करके अगर मैंने प्लॉट लेके घर नहीं बनाया तो कम से कम लेकिन सोसाइटी तो अच्छी चुनी ना मैंने, मतलब सोसाइटी तो मेरी ऐसी है ना, मतलब जहाँ पे मैं रात के 3 बजे घूम लूँ चाहे, तो चलो ठीक है मानती हूँ, चलो छोटा सा लिया मैंने, लेकिन हाँ मतलब एक होता है ना इंसान कहाँ पे बड़ा होता है, कहाँ ग्रो करता है, उस हिसाब से जगह ठीक है, मेरे बच्चे के लिए ठीक है ये जगह। और बाकी आप देख ही सकते हो कि कैसा था ये घर, अभी आपने वीडियो में ही देख ही लिया, और देखो कहाँ से कहाँ बनाया। तो भगवान जी आप सबका न्यू ईयर अच्छा करे। मुझे पता है आज 31 दिसंबर 2024 है, नया साल है, तो नया साल आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है, लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है ये, बहुत छोटी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में भी मेरे को 4 साल लग गए। 4 साल की मेरी मेहनत है, दिन रात मेहनत करी है, तब जाके ये छोटा सा बना है मेरा घर, वो भी कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी चलो रहने का एक ठिकाना हो गया। अब कम से कम ये है कि चलो मेहनत करी तो कम से कम ये ले लिया, अगर नहीं मेहनत करती तो फिर भी किराए पे ही बैठी होती है ना, काम किया तभी ये है, जो भी है छोटा सा। बट ये है कि अब इनका ये नीचे के फ्लैट ना कोई भी यहाँ पे बेच रहा है ना, वो भी 15 लाख मैंने सुनने में आया है, जो बिल्कुल जिन्होंने रिनोवेशन भी नहीं करवा रखी ना घर, जो बिल्कुल ही खंडर की तरह पड़े हैं, वो भी 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मेरा चेहरा देख लीजिए इन 4 सालों में कितना उतर गया है, काम कर करके मेहनत कर करके मेरा चेहरा देखिए आप लोग, बिल्कुल रौनक चली गई है बस। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।